नमस्कार, मैं हूं और बाबा न्यूज़ आपका स्वागत है। इस वक्त मेरे साथ हैं डॉक्टर एम बी चौधरी जी। सर, आप पहले अपना रजिस्ट्रेशन बताएं, उसके बाद बताएं कि यहाँ पर जो आश्रम है, राधारानी आश्रम, यहाँ पर कब से कुक्कुट पालन शुरू हुआ और क्या संभावनाएं देखते हैं इस छोटे से जगह पे आप? मेरा नाम डॉक्टर एन बी चौधरी, निदेशक केंद्रीय तस्सार अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान राज्य में काम कर रहा हूँ। हमारा संस्थान केंद्रीय रेशम बोर्ड के अंतर्गत काम कर रहा है। इधर राधा रानी आश्रम में 20-25 साल के पहले से हमारा इंस्टीट्यूट से इधर कुछ प्लांटेशन करवाया था। इसका पहले ये लोग किया है, रेयरिंग किया है बोलते। अभी इसका बीच में कुछ ये लोग रेयरिंग छोड़ दिया था। अभी हम लोग लास्ट ईयर से हम लोग 2020 या 21 से ये लोग स्टार्ट किया है फिर रेयरिंग। लास्ट ईयर भी कीट पालन किया था। लास्ट ईयर भी ये लोग 36,000 रुपीज़ ऐसा वो सब बेच के हम लोग हार्वेस्ट किया था। ये साल भी हम लोग 200 DFL इधर रेयरिंग किया है। 100% पेट्रोल बहुत अच्छा है। DFL अभी आपने एक टर्म यूज़ किया, अगर एक लेमैन की बात करें तो वो टेक्निकली नहीं जानता है कि DFL क्या होता है, वो बताइए। उसको बोलता है DFL मीन्स रोग मुक्त चकत्ते, मीन्स डिसीज फ्री लेइंग्स बोलते हैं। अभी 100 DFLs में आपको 20,000 ग्रेन्स रहता है, मीन्स 20,000 लार्वे बनेगा। 200 DFL दिया था हम लोग, 40,000 कीड़ा आप समझ लीजिए। 40,000 कीड़ा में बहुत कम लॉस हुआ है। ये लोग को बहुत सक्सेसफुल है, हार्वेस्ट है। इतना अभी स्पिनिंग हो गया है। अभी कुछ कीड़ा लार्वे बन रहा है, ककून बन रहा है। इसके बाद का क्या, ककून बनने के बाद अभी जो ककून वाइट जो देख रहे हैं बना हुआ है, इसके बाद का क्या होता है प्रोसेस? ये कपड़ा कैसे बनता है फिर? इसके बाद हम लोग अभी टेस्ट करेंगे इसमें फेब्रिल फ्री रहने से इसको पूरा सीड ककून का रूप में हम लोग कोई स्टेट डिपार्टमेंट के ग्रेनेज नहीं तो NGO का ग्रेनेज को भेज देंगे, ताकि ये लोग को कुछ पैसा भी इनकम ज़्यादा मिलेगा। ककून क्वालिटी अच्छा है मेरे हिसाब से। अभी क्वालिटी में पेब्रिन डिसीज़ 5% से ज़्यादा रहने से इसको हम लोग रीलिंग में भेज देंगे। रीलिंग से इससे धागा निकालेंगे, धागा निकाल के फिर बुनाई करना पड़ेगा, कपड़ा तैयार। मतलब जो अच्छे क्वालिटी के होंगे उन्हें आप रखेंगे अगले बार के हार्वेस्ट, ये प्रोडक्शन के लिए, बाकी जो है वो धागा के लिए भेज दिया जाएगा। धागा के लिए। चलिए, झारखंड में जो सिल्क की क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी मानी जाती है। आपने भी कुछ देर पहले ही कहा था कि यहाँ जो सिल्क होता है वो पूरी दुनिया में नहीं होता है। तो इस तरीके से अगर झारखंड में जोर दिया जाए इसकी खेती पर तो क्या संभावनाएं देखते हैं आप? टस्सार सिल्क उत्पादन के लिए झारखंड में पूरा देश में 70% का योगदान 1600 मेट्रिक टन हम लोग लास्ट ईयर प्रोडक्शन किया है। उसमें लगभग 70% केवल झारखंड से है। और झारखंड से जो सिल्क बनती है वो सिल्क का क्वालिटी बहुत बढ़िया है। और सेकंड प्लेस में उड़ीसा और छत्तीसगढ़ है। रिमेनिंग 10 स्टेट्स, टोटली 10 स्टेट्स में ही होता है केवल दुनिया में। किधर भी ट्रॉपिकल टस्सार का किधर भी नहीं होगा। इसका मेन फूड प्लांट्स है टर्मिनेलिया अर्जुना और टर्मिनेलिया टोमेटोसा है। हमारा झारखंड में पूरा जो जंगल में है, हमारा जंगल में ये टर्मिनेलिया टोमेटोसा का और टर्मिनेलिया अर्जुना का नेचुरल प्लांटेशन है। अभी आप सरंडा फॉरेस्ट में जाने से, सरंडा फॉरेस्ट में चक्रधरपुर एरिया, जो जमशेदपुर एरिया में, वो सब पूरा उधर जो भी ककून उत्पादन करता है जंगल में ही करता है। और हम लोग सरकार भी क्या करना है, हमारे एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम से थ्रू माइनिंग एक्टिविटीज़ को एफॉरेस्टेशन करने से इंस्टेड ऑफ प्लांटिंग दूसरा प्लांट के जगह पे ये टर्मिनेलिया अर्जुना और टोमेटोसा को लगाने से कोसा उत्पादन करने के लिए बहुत संभव है। एक बहुत चर्चित मामला आया था जब जो बाइडेन को यहाँ का कपड़ा गिफ्ट किया था PM मोदी ने, उसके बाद से झारखंड के सिल्क को कितनी पहचान मिली? बहुत पहचान मिला है। और लास्ट ईयर 2023 नवंबर 15 को माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी कुंटी में जनजातीय गौरव दिवस के इसमें आया था। वो हमारा स्टॉल में भी आए थे। हमारा कीड़ों को देख के बहुत आश्चर्यचकित था सामने। और फिर वो टाइम का अर्जुन मुंडा साहब ने, हमारा यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे, वो ने बहुत एक्सप्लेन किया है प्राइम मिनिस्टर का। और फिर उसके तहत हम लोग का ये झांकी जो झारखंड स्टेट से जो चलती है वो 26 जनवरी को रिपब्लिक डे के सेलिब्रेशन में भी टस्सार सिल्क को बहुत महत्व दिया। ये अगर बात करें कि 1 एकड़ में अगर कोई किसान धान की खेती करता है, सब्जियों की खेती करता है, इन दोनों को छोड़कर अगर वो टस्सारी खेती में आता है तो उसकी इनकी इनकम कितनी हो सकती है, इनपुट कॉस्ट कितना आएगा और कितना इन्वायरमेंट को कितना फ़ायदा होगा इससे?
टसर खेती के लिए और अलग ज़मीन, जो भी ज़मीन वेस्ट लैंड है दैट इज़ सूटेबल फॉर टसर। तो जो भी हमारा पैडी कल्टीवेशन का लैंड को हम लोग टसर में कन्वर्ट करने का कोई उचित नहीं है उसमें तो पैडी कल्टीवेशन करना ही है। जो ज़मीन में कुछ भी प्लांटेशन नहीं होता है, जो इसको तो वाटर रिक्वायरमेंट बहुत कम है। आप एक बार बारिश का समय पर जून जुलाई पर लगा देने से एक बारिश सीजन में प्लांट लग जाएगा और कोई इरिगेशन करने का कोई ज़रूरत नहीं है। 3 साल 4 साल के बाद जो पेड़ हो जाएगा उसके बाद कीट पालन कर सकता है। उसके अलावा और जो भी कीट पालन करता है, अब नैसर्गिक रूप में भी 45 टाइप्स ऑफ एकोरेजेस अवेलेबल है। कोसा उत्पादन आप नेचुरल में भी होता है। नेचुरल कोसा भी हमारा सरिहान एकोरेज है जो डुबका एरिया में जो है वो नेचुरली फॉरेस्ट में भी कलेक्ट करते हैं। एक एकड़ में कितना पेड़ लगता है? अर्जुन का पेड़ लगाता है किसान? अर्जुन का इनपुट कॉस्ट क्या आएगा उसके लिए? इनपुट कॉस्ट तो कुछ नहीं है इसको, तो एक्चुअली डोज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स जो भी रिकमेंड करेंगे इतना इकोनॉमिक प्लांटेशंस करने से वो ठीक है। हमारे तो झारखंड में तो पूरा लगभग इकोनॉमिक प्लांटेशन बहुत कम है कंपेरेटिवली छत्तीसगढ़ और उड़ीसा को कंपेयर करने से। उधर थोड़ा इकोनॉमिक प्लांटेशंस है। हम लोग भी इकोनॉमिक प्लांटेशंस करना है, इधर करना जो माइनिंग एक्टिविटीज़ जो कर रहा है उधर करने से इकोनॉमिक प्लांटेशन उसको थोड़ा इकोनॉमिकल वे में हम लोग का कंट्रोल में कीट पालन करके 100% सक्सेस करने का समय। आखिरी सवाल सर, मार्केट सपोर्ट क्या मिलेगा और गवर्नमेंट स्कीम्स क्या है इसके लिए? गवर्नमेंट स्कीम्स स्टेट डिपार्टमेंट से सेंट्रल सपोर्ट मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल्स का सिल्क समग्र मिलता है। उसमें जो कीट पालन के लिए और प्लांटेशन करने के लिए और जो नर्सरी बनाने के लिए भी सभी भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कीम्स हैं। उसको फ़ायदा उठा के प्लांटेशन जो करेंगे वो करके उसको कीट पालन कर सकता है। बाकी मार्केटिंग सिस्टम के लिए हमारा रॉ मटेरियल बैंक है, केंद्रीय रेशम बोर्ड के अंतर्गत हमारा संस्थान चैबासा में है। देश में एकमात्र रॉ मटेरियल बैंक है। पूरा जो भी हम TTA से मीटिंग करके करते हैं, ट्रॉपिकल टसर एडवाइजरी कमेटी उधर फिक्स करता है रेट। वो फिक्स करके कोई खरीद नहीं करने से हम लोग खरीद करके हम लोग करता है हमारा मार्केट रॉ मटेरियल। अभी आगे हम लोगों का लक्ष्य है कि 25 नवंबर से 29 नवंबर के बीच में हम लोग इन लोगों को 5 दिवसीय कृषक कौशल प्रशिक्षण हम लोग देंगे। वो जो 5 दिवसीय जो कृषक कौशल प्रशिक्षण होगा उसमें जो है इन लोगों को सभी चीज़ें सिखाई जाएंगी। पहले दिन इन लोगों को सिखाया जाएगा कि कैसे हम लोग जो होस्ट प्लांट है, टसर अर्जुन का है, आसन का है, कैसे उनको हम नया प्लांट लगाना है, ज़मीन में कैसे लगाते हैं उसका विधि बताएंगे। इसके अलावा उनका कैसे देखभाल करना है वो बताएंगे। फिर एक दिन हम इन लोगों को बताएंगे कि कैसे जो सिल्कवर्म का रेयरिंग है वो कैसे करते हैं और उसको रेयरिंग को जो ट्रांसफ़र है कीला कैसे करते हैं वो सब चीज़ सिखाएंगे। एक दिन हम लोग इन लोगों को सिखाएंगे कि कैसे डिसइंफेक्शन करते हैं रेयरिंग फील्ड में, कैसे साफ सफाई रखना है। यदि कोई बीमारी वाला कीड़ा आ गया है तो उसको किस तरह से हम लोग जो है देखभाल करना है, उसको हटाना है ताकि और बीमारी उसमें कीड़ों में ना लगे। एक दिन हम इन लोगों को बताएंगे कि कैसे हमारा जो क्षेत्र है उसका साफ सफाई रखना है और पूरा हार्वेस्टिंग कोकून का जब बन जाता है कैसे हार्वेस्टिंग करना है और उसकी माला कैसे बनाना है, ये सब भी हम लोग सिखाएंगे। और लास्ट वाले दिन हम लोगों को इन लोगों को हम सिखाएंगे कि किस तरह से जो कोकून बनने के बाद जो धागा बनाते हैं वो धागाकरण कैसे करते हैं, यार्न कैसे बनाते हैं, ये सब चीज़ सिखाएंगे। तो ओवरऑल हम ये 5 दिन में इनको मोटा मोटी ऐसी चीज़ें बताते हैं ताकि ये लोग कुछ सीख जाए और जो लोग पहले से कर रहे हैं उन लोगों का कुछ क्वेश्चन होता है, उन लोगों का कुछ तकलीफ होता है, वो लोग भी अपने में इम्प्रूवमेंट कर लेता है। वो लोग भी जो उनका जो क्वेश्चन है वो हल हो जाता है। बहुत धन्यवाद। ऐसे तो हमारा जो रिसर्च का एक्टिविटी जो होते हैं इंस्टीट्यूट में वो हमारे पास ही रह जाते हैं। इसको हम किसान तक कैसे पहुंचा जाए वही हमारा विस्तार का जो है एक्टिविटी रहते हैं। उसमें हमारा जो 10 स्टेट का जो राज्य में हमारे ये एक्टिविटी चलते हैं, अलग अलग राज्य है। उसमें तो मेजर जो हमारा 3 राज्य मेजर है। एक तो हमारा झारखंड पहला आ गया, उसके बाद आएगा छत्तीसगढ़, उसके बाद आएगा उड़ीसा। ये 3 राज्य में तो हमारा मेजर प्रोडक्शन, उसमें 3 में से तो अगर हम देखा जाए तो हमारा झारखंड राज्य में ज़्यादातर इसका प्रोडक्शन भी ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ का हमारा जो भी नया तकनीक जो हो जाते हैं हमारे इंस्टीट्यूट में उसी को हम लोग जाके किसान तक पहुँचा देते हैं। क्योंकि उसको नया तकनीक अगर जब तक नहीं पहुँचाएंगे तो हमारा प्रोडक्शन जो है वो नहीं पड़ पाएगा। इसलिए हमारा भूमिका जो है विस्तार का बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम बोलते हैं लैब टू लैंड। लैब में जो भी हमारा नया तकनीकी आ गया उसको लेके हम लोग लैंड मतलब संस्थान और किसानों के बीच की जो मुख्य कड़ी है। हाँ, संस्थान जो किसान का जो बीच में हम लोग एक हिसाब से ब्रिज समझ लीजिए, ब्रिज का हम लोग काम करते हैं। यहाँ का जो भी नया तकनीक है
उसको जाके किसान तक उसका जो मन को समझा जाए, क्योंकि उसका जो सब लोग एक ही जैसा नहीं रहते, अलग अलग उसका एज ग्रुप रहते हैं, कोई बड़ा रहते, कोई बुजुर्ग रहे, कोई यंग है, उसी का मन के हिसाब से हम लोग उसको कैसे हम उसको समझा पाए, दोनों के बीच में ब्रिज का जैसे हम लोग काम करते हैं। किसान दिवस के रूप में यहाँ पे मनाया गया, जिसमें किसानों के साथ मिल करके हम लोग तसर रेशम उद्योग के बारे में तकनीकी जानकारी किसानों को प्रदान की। और इस आश्रम के ऐसे किसान हमारे हैं जो कि कुष्ठ रोग से ग्रसित थे, उनके लिए यहाँ पे रोजगार कैसे मिले, कैसे कीट पालन से अधिक लाभ पाएँ, इसकी जानकारी इनको प्रदान की गई। आशा है कि आने वाले दिनों में ये किसान तसर के कीट पालन से अपने जीविकोपार्जन और आजीविका के लिए नए विकल्प चुनेंगे और साथ ही साथ उनकी आय में वृद्धि होगी, ऐसी हमको आशा है। धन्यवाद। कीट पालन कैसे करते हैं? हाँ? कीट पालन तो अच्छा ही करते हैं, ऐसा करते हैं कि कीड़ा पूरा हाँ, अच्छा से पालन करते हैं, उठाते हैं, इधर ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। हम तो थोड़ा जूनियर हैं। जो कीड़ा होता है उसको कोकून तैयार करने में कितना समय लगता है? समय लगता है 1.5 या 2 महीना कंप्लीट हो जाएगा। कब जाता है? हाँ, एक साल में कितना बार कोकून निकलता है? फिर एक ही बार। एक ही बार निकलता है। जो बोर्ड है, जो मंत्रालय है, वो किस तरीके से काम करता है और इसमें मंत्री से लेकर जो नीचे लेवल तक के लोग हैं वो किस तरीके जुड़े होते हैं? केंद्रीय रेशम बोर्ड वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत 1948 में एक्ट के अनुसार 1949 में इस्टेब्लिशमेंट हुआ है। ये दिस ईयर हम लोग का 75 साल का ये किया है, प्लैटिनम जुबली सेलिब्रेशन किया है। हमारा मंत्री जी है माननीय गिरिराज सिंह मंत्री भवन हैं, और पवित्रा मार्गरीटा जी मिनिस्टर ऑफ स्टेट अफेयर्स। अभी हमारा टेक्सटाइल मिनिस्ट्री का सेक्रेटरी मैडम है रचना शाह मैडम है, और जॉइंट सेक्रेटरी मैडम है। थैंक यू सर। थैंक यू। तो अभी आपने जाना कि झारखंड कैसे तसरी खेती में आगे बढ़ सकता है और यहाँ पर तसरी खेती की संभावना है, क्योंकि यहाँ जो तसर का उत्पादन होता है वो सबसे बढ़िया क्वालिटी का होता है और इसके मुकाबले पूरे विश्व में कहीं भी इसकी खेती और इस क्वालिटी की खेती नहीं की जाती है। इसलिए झारखंड में काफ़ी संभावनाएं हैं, सरकार भी इसके लिए सपोर्ट करती है, बाज़ार भी इसका अच्छा है। जो किसान इसकी खेती करना चाहते हैं वो यहाँ इटकी में आकर संपर्क कर सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे ही और खबरों के लिए देखते रहिए बवाल न्यूज़। नमस्कार।